परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को जल्दी से रिवाइज कर ले तो बस किसका इंतजार है, आओ फटाफट समझते हैं फैक्टोरियल, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया 4 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है। आपको 4 लिखना है, 3 2 1, मतलब जो भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर को लिखिए, उससे एक एक कम वाले नंबर्स लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 3 फैक्टोरियल है, सो 3 2 1। 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एंड गोल क्या है, एंड गोल है 1 तक पहुंचना। ठीक है, तो अगर n फैक्टोरियल है क्या होगा, n उससे एक कम, उससे एक कम, डॉट 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 3 2 1, हमेशा लास्ट में जाके 1 पे रुकना है। ठीक है जी, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, याद रखना। बेटे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अगर इतना हिस्सा देखें मैम ये तो 4 फैक्टोरियल के बराबर है, तो क्या 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर इतना देखें मैम तो 5 इंटू 4 ये तो तुम्हारा 3 फैक्टोरियल है, तो बिल्कुल इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। आप इस रिजल्ट को याद रख लो। बेटे n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। एक रिजल्ट की तरह इसे याद रखो, हो सकता है डायरेक्टली टिक मारने को आ जाए। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी कर रहे हो, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। टोटल 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं यहाँ पे, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो अगेन AB, BA, BC, CB, AC, CA। ठीक है, आप अपने परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, NPR, n ऑब्जेक्ट से r को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो यहाँ नीचे जो लिखा है एग्जैक्टली उतने फैक्टर्स ही होते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूलेज की। तो बेटा NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का मतलब क्या है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r जो नीचे लिखा है उतना हमें सिलेक्ट करके अरेंज करना है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज लर्न इट। NPN का मतलब n फैक्टोरियल होता है। बच्चों आपको पता है अगर मैं आपसे कहूँ 5p3, तो 5p3 को आप कैसे ओपन करेंगे, आप 5 लिखेंगे और 3 कदम पीछे चले जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3। अगर मैंने आपसे कहा 10p2, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 2 कदम पीछे चले जाएंगे, सो 10 इंटू 9। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आप अपने परम्यूटेशंस को ओपन करते हो। 5p3 था, 5 लिखो, 3 कदम पीछे, 5 4 3। 10p2 था, 10 लिखा, 2 कदम पीछे, 10 इंटू 9, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है तो सिंपल NPR कर दीजिए। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और n के n ऑब्जेक्ट्स लेना है सो NPN। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से परम्यूटेशन निकालते हो, इस तरीके से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी बार रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे कूल वर्ड है COOL, 4 लेटर्स है, सो 4 फैक्टोरियल, O 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट नहीं थे, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल है, जैसे कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में बेटे टोटल कितने लेटर्स हैं आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो आप लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। अब इसमें A कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा कुछ रिपीट कर रहा है, नहीं। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया आपका, और डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7560, ऑप्शन ए। ठीक है, सो टोटल काउंट करके फैक्टोरियल लिखो, जो जितनी बार रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। सो आंसर कितना आ रहा है, 7560। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। n डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, टेकन आर एट अ टाइम, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन। मतलब दिखाने को n है, r ले रहे हैं, लेकिन एक को कभी लेते ही नहीं है अरेंजमेंट में। तो बेसिकली टोटल हम कितने हैं हमारे पास, n-1, और चाहिए कितने, r, तो n-1 PR। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कभी इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। अब क्या है बेटा, अब तुम्हारे पास अगेन n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन आपको बनाना है, लेकिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड हो रहा है। मतलब वो तो लाइक मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, तो जो आएगा उसके पास इतने ऑप्शंस हैं खुद को अरेंज करने के लिए। तो अब आपके पास n-1 बचे और आपको r-1 अरेंज करना है। सो n-1 P r-1, जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड हो तब।
सर्कुलर परम्यूटेशन एन डिफरेंट आइटम्स है और सारे के सारे आइटम्स का परम्यूटेशन बताना है आपको, तो n-1 फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स है, n के n ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कल में बिठाना है सो n-1 फैक्टोरियल से आप कर सकते हो। कितने नेकलेस आप बना सकते हो n बीड्स के, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इज द फॉर्मूला। इसके बाद कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। जैसे नंबर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि जो समस्या क्रिएट कर रहा है हमेशा वहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज याद रखो। जैसे यहाँ पे मेंशन है हाउ मेनी 3 डिजिट, अब 3 डिजिट बोला है तो स्पेसिफिक है, 3 डैश बनाने पड़ेंगे। दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। ऑड नंबर, तो समस्या क्या है, वंस प्लेस, क्योंकि वंस प्लेस डिसाइड करती है कि नंबर ऑड है कि नहीं है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स if the digits can be repeated, repetition allowed है, ठीक है। तो अगर मुझे ऑड नंबर बनाना है तो वंस प्लेस पे मेरे पास 5, 7 और 9 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑप्शंस फिल करते हैं। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो जो डिजिट यहाँ भरा है उसे यहाँ भी भर सकते हैं, तो यहाँ फिल करने के कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। अगेन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो इधर भी 5 ऑप्शन है। सो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल कितना आएगा, 5 × 5 × 3 यानी कि 75। ऑप्शन बी इज द आंसर। सो जहाँ समस्या होती है वहाँ से फिल करते हैं, इसको याद रखना, द आंसर इज ऑप्शन बी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं इवन ऑड वाले क्वेश्चंस, जैसे हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस, वॉवेल को ऑड पोजीशन पे रखना है। अब ये इवन ऑड वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिटेल में 6 लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश बना लो। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें मतलब ऑड से है, ऑड को आप एनसर्कल कर लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, वॉवेल्स, तो डिटेल में वॉवेल्स कौन है, ए, आई और ए, ठीक है, ई, ए और आई, बस। कॉन्सोनेंट क्या है, डी, टी, एल, ठीक है। तो बेटा 3 वॉवेल्स हैं और 3 ही ऑड पोजीशन है, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगा। बाकी 3 कॉन्सोनेंट है और 3 ही जगह खाली है तो उनको भी आप अरेंज कर देंगे। 3 फैक्टोरियल यानी 6 × 6 मतलब 36 इज द आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप इवन ऑड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब ऑल्टरनेट पोजीशन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, जैसे 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, लड़कियां साथ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, गर्ल्स, बॉयज तो नहीं कर रहे ना। तो पहले आप 5 लड़कों को बिठा दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब लड़कियां साथ में नहीं बैठना चाहती तो लड़कियों के पास ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कहीं भी बैठेंगी तो कभी साथ नहीं आएंगी। कितने ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं एंड वी हैव 3 गर्ल्स, तो 6p3 वे में अरेंज कर दो। 5 लड़के अपने आप को इन्हीं पोजीशंस पे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 6p3 मतलब 6 × 5 × 4 है ना, 6 लिख के 3 कदम पीछे, 6, 5, 4 × 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। द आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको कहते हैं रुको, जो नहीं कर रहा उसको लिखो फिर डैश बना दो। 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together, no 2 boys sit together। ना 2 लड़कियां साथ में बैठना चाहती है ना 2 लड़के साथ में बैठना चाहते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो इसको कैसे करेंगे, अपने आप से पोजीशंस बनाइए आप, जैसे बॉय इधर गर्ल, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे 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 गर्ल और यहाँ पे बॉय। अगर ऐसे बिठाएंगे तो देखो 6 लड़के भी हो गए और ये 5 लड़कियाँ भी हो गई, सारे के सारे ऑल्टरनेट हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लड़कों के पास 6 फैक्टोरियल और लड़कियों के पास 5 फैक्टोरियल ऑप्शंस है। तो 720 × 120 यानी कि 86400 आ रहा है। हाँ, अगर आप ऐसे करते G1, B1, G2, B2, G3, B3, G4, B4, G5, B5, सो G6 तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो G6 क्योंकि लड़कियां सिर्फ 5 ही हैं, खत्म, लेकिन मेरे पास लड़के तो 6 है ना, अब यहाँ कोई है नहीं तो ये 2 साथ में आ जाते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल्टरनेट पोजीशंस में अगर दोनों को ही साथ में नहीं बैठना है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर का कंसेप्ट क्या है, तो बेटे ऑलवेज टुगेदर का कंसेप्ट होता है पैकेट में डालना और नेवर टुगेदर का मतलब होता है ऑल माइनस ऑलवेज टुगेदर कर दो,
ठीक है, तो ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस में से अगर ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस करोगे तो नेवर टुगेदर मिलता है। अब ये ऑलवेज टुगेदर कैसे करते हैं, जिनको साथ में रहना है पैकेट में डाल दो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब सॉफ्टवेयर में वॉवेल्स कौन है, ओ, ए और ई साथ में आना चाहते हैं, पैकेट में डाल दो। ओ, ए और ई वॉवेल्स थे, साथ में आना है, पैकेट में डाल दो। बाकी लिख दो एज इट इज एस एफ टी डब्ल्यू आर, एस एफ टी डब्ल्यू आर। ठीक है, तो अब आपके पास कितने हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, पैकेट को एक ही गिनते हैं। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल। फिर पैकेट के अंदर वाले भी आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास 720 इंटू 6 यानी कि 4320 आ रहा है। 720 मतलब 6 फैक्टोरियल होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर 4320 आ रहा है। नेवर टुगेदर में ऑल पॉसिबल में से ऑलवेज वाला माइनस कर देते हैं। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑलवेज टुगेदर मतलब पैकेट में डालना। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड चॉक आर रिटन इन अ डिक्शनरी देन इसका रैंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप चॉक लिखेंगे CHALK। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनकी रैंकिंग कर दो। सबसे पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर H आएगा, फिर K आएगा और उसके बाद L आएगा। फिर यहाँ से राइट में देखो, 2 से छोटे कोई है, यस एक है। 3 से छोटे कितने हैं मैम, एक है। 1 से छोटा एक भी नहीं है। 5 से छोटा एक है। 4 से छोटा राइट में कोई नहीं है। फिर यहाँ पे हमेशा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आप लिखेंगे। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 24 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 6, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 इज 0, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 1, 0 फैक्टोरियल इंटू 0 इज 0 और लास्ट में हमेशा +1 अपने आप से करते हैं। सो दिस इज 24 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 32। इसका रैंक 32 आ रहा है। ये डिक्शनरी पैटर्न का क्वेश्चन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन। ठीक है, तो ये जो आंसर लिखा है दिस इज नथिंग। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव इट, अदरवाइज यू विल सी कि मैम ये कैसा आंसर है। आंसर इसका सिर्फ ऑप्शन सी है। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन सी जो हमारा निकला था डिक्शनरी में। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आप सिर्फ सिलेक्शन करते हो। ये 3 लोग हैं, 3 में से 2 लोग चाहिए, XY YZ ZX, कोई फर्क नहीं पड़ता आप YX लिखो, ZY लिखो या XZ लिखो, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इट जस्ट यू आर सिलेक्टिंग। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटे, जैसे अगर मुझे चाहिए 10C2 चाहिए तो इसका मतलब है 2 कदम ऊपर पीछे और 2 कदम नीचे पीछे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 5C2 चाहिए तो इसका मतलब 2 कदम ऊपर पीछे 2 कदम नीचे पीछे। NC01 NCN भी 1 होता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, NCR किसके बराबर है, NCN माइनस R के बराबर है। तुम एक बार 5C3 निकालो मैम, 3 कदम ऊपर पीछे जाएंगे और 3 कदम नीचे पीछे जाएंगे। सो आप देखो 5C2 भी आपका कितना आएगा 10 और 5C3 भी अगर आप चेक करो वो भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। सो बेटे 5C3 जो है वो किसके बराबर है, 5C2 के बराबर है, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 ही होता है। सो ये फॉर्मूला है 5C3 इज इक्वल टू 5C2 वाई, क्योंकि NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। ठीक है, जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट NPR NCR इंटू R फैक्टोरियल के बराबर है। जब अलग अलग कैटेगरी से चीज़ें आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना है, सो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। दिस इज सिलेक्शन अरेंजमेंट, दिस इज सिलेक्शन एंड दिस इज अरेंजमेंट। NCA NCB के बराबर है तो 2 बात आती है, A B के बराबर होता है या फिर A प्लस B आपका N के बराबर होता है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, ये जो है वो उससे एक कम है, ऐसे याद करो। तो n 1 से बढ़ जाएगा और इन दोनों में से बड़ा वाला आ जाता है। सो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये दोनों सेम है, ये जो है वो उससे एक कम है, ये 1 से बढ़ जाएगा और इन दोनों में से बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, डन है। n डिफरेंट थिंग्स है, 1 और मोर आउट ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम का कॉम्बिनेशन करना है। 2 की पावर n माइनस 1, 1 और मोर लिखा है 2 की पावर n माइनस 1।
आपके पास कोई नंबर है, आप उसके फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि टोटल उसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो ये जो पावर है ना, इन पावर में बस एक एक को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। राइट द गिवन नंबर से n इन दिस फॉर्म, कोई भी नंबर है जिसके पूछे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, तो आप उसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, जैसे 2, 3, 5, फिर 2 3 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया, तो कितनी बार आया, आर कितनी बार वो रिपीट कर रहा है पावर में लिख दो। सो टोटल कितने फैक्टर्स होंगे उस नंबर के, ये जो पावर्स में है उनको एक एक से इंक्रीज करके प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है। कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी विद गिवन एन पॉइंट्स, NC2, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी विद गिवन एन पॉइंट्स जिसमें से m कोलिनियर है, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे विद n पॉइंट्स, NC3, कितने ट्राइंगल बनेंगे विद n पॉइंट्स जिसमें से m कोलिनियर है, एक लाइन पे लाई करते हैं, NC3 माइनस MC3, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे जिसमें m पैरेलल लाइंस है और दूसरा n सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, MC2 इंटू NC2, कितनी डायगोनल्स बनेंगी विद n साइड, तो फॉर्मूला इज NC2 माइनस n, ये n साइड है, कितनी डायगोनल्स बनेगी, NC2 माइनस n। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, n इंटू n माइनस 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल इज दिस, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, दैट्स इट। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच।